अच्छाई और बुराई के बीच एक महाकाव्य लड़ाई। इस एपिसोड का नाम है विंटर फायर। एपिसोड में अर्थ बिना समय बर्बाद किए सीधे कार्रवाई में प्रवेश करता है। एक रहस्यमय धुंध शहर को घेर लेती है और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जनरल फ्रांसिस शॉ ने गालू नामक ब्रह्मांडीय इकाई के साथ अपनी वास्तविक योजनाएं प्रकट की। शुरू में यह सोचा गया था कि शॉ ने गालू को नियंत्रित करने की योजना बनाई थी ताकि इसे रूसियों के खिलाफ हथियार बनाया जा सके। आखिरकार यह शीत युद्ध का चरम है, लेकिन शॉ लीरॉय हेनलोन को और भी अधिक भयानक योजना बताते हैं। वह इसे रूस पर नहीं छोड़ना चाहता, वह इसे अमेरिका पर ही छोड़ना चाहता है, मानते हुए कि देश ने अपनी राह खो दी है और लोगों को फिर से लाइन में लाने के लिए केवल डर ही है। और अमेरिकियों को सीधे और संकीर्ण रास्ते पर लाने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस साल की भविष्यवाणी पूरी होने के साथ पेनीवाइज पहले से ही अपनी 27 वर्षीय नींद के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन स्तंभ के विनाश ने उसे उसके निद्रा से जगा दिया। यह स्तंभ उस धूमकेतु से लिए गए 13 टुकड़ों में से एक है जिसने गालू को बंदी बना लिया था। यह धूमकेतु सहस्राब्दियों पहले डेरी में गिरा था, जहां यह इकाई भूमि के जीवों का पोषण करती थी। हालांकि जानवर गालू को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जो उसे अपनी सीमाओं से परे विस्तार करने की अनुमति देगा। उसे उस मीठे मीठे मानव भय की जरूरत है। जब मूल निवासी आए तो उन्होंने जल्दी से समझ लिया कि यह चीज कैसे काम करती है। इसके साथ लड़ाई करने के बजाय वे इसे उस एक चीज से भूखा रखते थे जो इसे बहुत पसंद है, डर। इसके क्षेत्र से बाहर रहने का चयन करके, ताकि यह कभी भी बढ़ न सके। हालांकि बसने वालों के आगमन के साथ यह सब बदल गया। सफेद लोग सही है। नए शरीरों की लगातार आपूर्ति के साथ गालू की शक्ति बढ़ी, इसलिए इसे नियंत्रित करने के प्रयास में उन्होंने इन 13 स्तंभों को दफन कर दिया, जिससे इस इकाई को डेरी की सीमा में बंद कर दिया गया। जनरल शॉ को इस कथा के बारे में रोज से पता है, जिसे उन्होंने बचपन में मित्र बनाया था। जब वह डेरी से दूर चला गया तो उसने इसके बारे में सब कुछ भूल गया, क्योंकि जितना अधिक आप डेरी के बाहर समय बिताते हैं उतना ही कम याद रहता है। यह केवल तब हुआ जब उसे रक्षा विभाग से एक प्रायोगिक दवा दी गई कि ये यादें फिर से लौट आईं और शहर लौटने पर और भी बढ़ गईं। उसका मिशन इन स्तंभों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है, जिससे इस इकाई को अमेरिकियों के डर पर पोषण प्राप्त हो सके। यह गालू ही था जिसने इस बॉक्स को फिर से खोला, इस आघात को जारी किया और डिक को मृतकों को देखने के लिए मजबूर किया। ब्लैक स्पॉट नरसंहार के बाद डिक अपनी मृतकों को देखने की क्षमता का उपयोग करता है सीएसके का पीछा करने के लिए, जो स्थानीय जनजाति के महान नेताओं में से एक था और जिसे एक स्तंभ के साथ दफन किया गया था। यही कारण है कि सेना एक स्तंभ को प्राप्त करने और नष्ट करने में सक्षम थी, जिससे पेनीवाइज के लिए अपनी जेल से भागने का रास्ता तैयार हो गया। एपिसोड 7 के अंत में पेनीवाइज महसूस करता है कि बाधा गिर गई है और इस प्रकार वह खुद को डेरी से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए अपनी घातक मार्च शुरू करता है। हम देखेंगे कि यह धुंध पत्तियों को नष्ट कर देती है और नदी को जमा देती है। ये एक अंधकारमय है। बच्चों के साथ जो होता है उसका एक अंधकारमय समांतर, क्योंकि जल्द ही स्टैंड पाइप लापता व्यक्तियों के पोस्टरों से भरा होगा। बंद। मजेदार तथ्य, प्रिंसिपल डनलीवी, जिन्हें हमने एपिसोड 2 में उनके शानदार विग के साथ संक्षेप में देखा, पेनीवाइज की सबसे भयावह हत्याओं में से एक में एक कठपुतली की तरह खड़ा किया गया है। हमने कभी भी इस एपिसोड में पेनीवाइज को इतनी शक्ति का उपयोग करते हुए नहीं देखा है। इस धुंध और एक साथ कई बच्चों को मृत कर देने वाली रोशनी के साथ वह जानता है कि यह उसकी स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा अवसर है और कुछ भी उसे रोकने वाला नहीं है। डेड लाइट्स वह समय होता है जब गालू अपने असली रूप को दिखाता है इन 3 तैरते हुए गोले के साथ। यह उसके पीड़ितों को एक प्रकार की निष्क्रिय अवस्था में डाल देता है। लिली, रोनी और मर्ज इस सीजन में अपनी खुद की यात्राओं पर रहे हैं। लिली आगे बढ़ रही है,